Hi guys, welcome back to my channel. I hope that you all are doing very well. And आपने आज के टाइटल से तो देख ही लिया है that we are doing a haul. मैं सारथी के लिए बहुत सारा सामान लेके आई थी. मैं वृंदावन तो गई थी like 1 week पहले, बट पता नहीं कुछ ना कुछ हो रहा था. कभी मेरा बाल नहीं धुले होते थे तो मैं वीडियो नहीं बना रही थी, कभी मेरा मन नहीं कर रहा था, बस वीडियो बनी ही नहीं है 1 हफ्ते से. बट आज फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज तो वीडियो बनानी ही पड़ेगी. सो अब मैं वीडियो बना रही हूँ एंड काफ़ी सारा नया सामान है जो मैंने कुछ ऑनलाइन लिया है, कुछ मैंने वृंदावन से लिया था. बिकॉज मुझे थोड़ा टाइम में ट्रैवल करना है और मुझे नहीं पता है एक्चुअली कि मुझे कितना सामान बाद में मिल पाएगा और कितना नहीं मिल पाएगा. सो मैंने एक ही साथ स्टॉक अप कर लिया ताकि मुझे कमी ना हो, जब तक मुझे एक नया सोर्स ना पता लग जाए कि अब मैं यहाँ से भी सामान मंगवा सकती हूँ. और वृंदावन से मैंने मोस्टली सामान इसलिए मंगवाया बिकॉज मैंने ऑनलाइन भी ड्रेसेस मंगवाई थी, वो अच्छी नहीं आई, जबकि वो आई वृंदावन से ही थी, बट आई डोंट नो क्यों अच्छी नहीं आई. और मैं फरीदाबाद से भी एक शॉप से सामान लेके आई थी, बट कुछ भी अच्छा नहीं आया था. सो मुझे था मैं वृंदावन जाऊंगी, अपने सामने सामान लूंगी और सब कुछ अच्छा बेस्ट लेके आऊंगी. सो मैं आपको सारा कुछ दिखाती हूँ. सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये सूटकेस. तो ये एक ऑर्गेनाइजर सूटकेस है. मोस्टली हम इसको मेकअप के लिए यूज़ करते हैं, बट ये सारथी का ट्रैवल सूटकेस है, जैसे हमारे बड़े होते हैं. सो ये हम सारथी के लिए यूज़ करने वाले हैं और ये हमें दिया था मामी ने. बहुत प्यारा है ये. मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ. ये सूटकेस है, इसमें यहाँ पे ऊपर चेन है, इसके अंदर मैंने कुछ रखा नहीं है. यहाँ पे सारा श्रृंगार का सामान है जो मैं अभी रिसेंटली वृंदावन से लाई थी, मैं आपको दिखाऊंगी. और इस साइड सब विंटर का सामान रखा हुआ है. ये अभी सही से ऑर्गेनाइज नहीं है, मुझे इसको ऑर्गेनाइज करना है और इसको वैक्यूम करना है एक्चुअली, ताकि ये फिट हो पाए मेरे पास. और इसका मैं अलग से हॉल करूंगी. सो विंटर की जितनी भी ड्रेसेस है ना सारथी की, वो सब मम्मी ने क्रोशे करी हैं और बहुत सुंदर हैं. तो उनको भी मैंने अलग अलग ऑर्गेनाइजर्स में रख दिया है. लाइक पार्टी वेयर ड्रेस कौन सी है, कैजुअल वाली कौन सी है. बड़ा फन आता है ये सब करने में और एकदम मज़े आ रहे हैं, एकदम एंजॉय हो रहा है. तो हम स्टार्ट करते हैं अब हॉल से. सो मैं वृंदावन से लेके आई थी वेलवेट की और समर की ड्रेसेस, बिकॉज विंटर की ड्रेसेस की मुझे नीड ही नहीं पड़ी लाने की. सब कुछ ही मम्मी ने स्टिच कर दिया है, क्रोशे कर दिया है. मैंने अभी अपनी लास्ट क्लिप देखी, वो थोड़ी सी ब्लर हो गई है, बट कोई बात नहीं, बातें सेम दोबारा वापस नहीं आती हैं गाइस. सो पहले चालू करते हैं. पहले हम देखते हैं समर वाली ड्रेसेस. तो ये सभी मैंने एक ही शॉप से ले ली थी बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा घूमने का फ़ायदा नहीं लग रहा था, बिकॉज वैरायटी मोस्टली जगह सेम ही मिलती है. तो एक शॉप थी, उनके पास बहुत सारी ड्रेसेस थी, लाइक भरा हुआ था एकदम शॉप में. आप देखोगे हज़ारों लाखों ड्रेसेस उनके पास रखे थे. तो सबसे पहले है हमारे पास ये ड्रेस, मैं इसकी फ़ोटो डाल दूंगी. ये बेज कलर का ड्रेस है, पार्टी वेयर में भी पहने आ सकते हैं इनिशियली, और फिर मैं बाद में उनको डेली में पहना दूंगी. बहुत सुंदर लगी थी ये मेरे को. मैं अलग अलग कलर लेके आई थी जो मेरे पास ऑलरेडी थे. मैंने प्रेफर किया कि मैं वो नहीं लाऊं. वाइट मेरे पास ऑलरेडी था, बट वाइट रिक्वायर्ड होता ही है. लाइक शरद पूर्णिमा में आप एकादशी पे भी पहना सकते हो, अच्छा लगता है. सो ये वाइट ड्रेस है, ये बहुत ही प्यारा ड्रेस है. मैं सबके अलग से वीडियोस डालती रहूँगी साथ ताकि आप देख लो. और ये ड्रेसेस की मैं रेंज नहीं बताऊंगी हर एक की सेपरेट, बट सारी ड्रेसेस ऐसी थी. लाइक कोई 150 की, कोई 180 की, कोई 200 की, मोस्टली सारी ड्रेसेस ऐसी ही थी. देन वी हैव दिस ऑरेंज ड्रेस. ये ड्रेस मुझे इसलिए अच्छी लगी थी बिकॉज इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है. और मेरे पास इस ब्लू कलर की ड्रेस ऑलरेडी है, बट ये मैं दोबारा इसीलिए लाई क्योंकि जब हम सारथी को पहली बारी घर पे लेके आए थे ना, तो हमने उनको ब्लू कलर की ड्रेस पहनाई थी और वो उन पे इतनी ज़्यादा सूट करती है. मतलब कोई भी ड्रेस पहना लो, बट वो ड्रेस सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है. तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कलर है. देखना, जिस दिन मैं लाई थी मैं उस दिन की वीडियो अटैच कर दूंगी. ये कलर सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है, ये कलर. और एक दूसरा मैं लाई हूँ, ये तो डार्क ग्रे है, बट जब उनको ब्लैक कलर पहनाते हैं ना, मैंने आज पहनाया भी था उनको. अब तो विंटर्स आ गए हैं तो हम विंटर के कपड़े पहना रहे हैं. और उन पे बाय गॉड सबसे ज़्यादा सूट भी ब्लैक और ब्लू कलर ही करता है, और बिकॉज वही उनका एक्चुअली कलर है, राइट. सो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं ब्लैक और डार्क कलर्स में बेसिकली. सो ये दोनों कलर्स तो मुझे पक्का लाने ही थे. और ये वाला कलर ना फोटो में और वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यारे से दिखेगा कि कितना सुंदर कलर है.
पॉलिथिन के साथ इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट जब मैं आपको सामने वाली वीडियो अभी अटैच कर दी है मैंने साथ में, सो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है अदर देन द पॉलिथिन वाला। उसके बाद जो मुझे बहुत बहुत अच्छी ड्रेस लगी थी सामने से, बट जब मैं घर लेके आई तो मुझे इसके काफ़ी ड्रॉबैक लगे। एक तो इसको मेरे को कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं इसको सूटकेस में डाल के अपने साथ कैसे लेके जाऊंगी मुझे नहीं पता है। सो ये ड्रेस थी, ये वृंदावन में मैंने बहुत बार देखी थी और मुझे था कि मैं लूंगी, बट मैंने ये ओपन करके नहीं देखी। मुझे सिर्फ इसका ये डिज़ाइन पसंद आया था, बट इसका एक ड्रॉबैक तो ये है वही कि बिकॉज आई एम मूविंग अब्रॉड, तो मुझे दिक्कत होगी इसको साथ ले जाने के लिए, बट मैं ट्राई करूंगी। अगर ये वैक्यूम हो गई तो बेस्ट रहेगा, इजीली कैरी हो जाएगी। और फिर दूसरा, यहाँ पे सारा नेट है तो मेरे को लग नहीं रहा कि ये वैक्यूम भी हो पाएगी। सबसे बड़ा कंसर्न इसका कैरी करना ही है कि मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं इसको कैरी कर पाऊंगी इजीली अपने साथ, बट मैं चाहती हूँ ले जाना साथ में बिकॉज ये बहुत प्यारी ड्रेस है और प्रॉबेबली मैं न्यू ईयर पे ये ड्रेस उनको पहना सकती हूँ। बेस्ट रहेगा न्यू ईयर पे या मेरे बर्थडे के दिन। सो दोज वर द समर ड्रेसेस। अभी इसके बाद में लाई थी वेलवेट की ड्रेसेस। वेलवेट की ड्रेसेस मैंने एक ही भैया से ली थी और भैया बहुत अच्छे थे। और ये सारी ही ड्रेसेस ये सारी ड्रेसेस सेम प्राइस की थी। दीज वर ऑल फॉर 150, लाइक 150 ईच। उन्होंने पहले बोला था 180 बट देन ही गिव इट एट 150। सो मुझे बहुत अच्छी लगी ड्रेसेस फॉर द क्वालिटी दैट दे आर एंड फॉर द डिज़ाइन दे हैव, और फॉर मतलब इनके कलर्स इतने प्यारे हैं और देखने से ये ड्रेसेस एकदम कंफर्टेबल लग रही हैं। सो फर्स्ट वॉज दिस ब्लू वन। एज आई मेंशन मुझे ब्लू कलर उन पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सो मैंने ब्लू कलर की ड्रेस तो पक्का लानी ही थी। उसके बाद ये सारी ना थोड़े सिमिलर सी ड्रेसेस थी। ये दोनों एकदम सिमिलर ड्रेसेस हैं, बट इनके जो पेस्टल कलर्स हैं वो बहुत प्यारे हैं और ये पूरी वेलवेट है। इनमें नीचे डिज़ाइन है वो भी वेलवेट के ऊपर ही है, जिस वजह से मुझे ये लग रहा था कि एक्सट्रीम ठंड में भी पहनानी बहुत सही रहेंगी और वो इजीली कैरी कर पाएंगे। मतलब बिकॉज मैं उनको एज अ ब्रदर लाई थी तो आई कंसिडर कि हाँ मतलब मेरे भाई को सब आराम आराम से पहन लें वो, तो उसके लिए इट वॉज वेरी नाइस। अगेन ब्लू कलर एंड दिस येलो कलर भी गाइस, येलो कलर बहुत प्यारा लगता है। ये मैंने पहले 2 बोले थे लेकिन 3 कलर जो बेस्ट लगते हैं साड़ी पे आर ब्लैक, ब्लू एंड येलो। ये 3 कलर में वो इतने ज़्यादा प्यारे लगते हैं जिसको लिमिट ही नहीं है, तो ऐसे दिल चुराने वाले बहुत प्यारे लगते हैं। इसकी ये मुझे बेस्ट लगी थी, लाइक ये ऐसा नवरात्रा वाइब्स दे रही थी, एकदम इंडियन मस्त वाइब्स दे रही थी। और हमारे भी लाइक सूट आते हैं ना लड़कियों के ऐसे फैब्रिक में, तो वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो मुझे लगा था मेरी किसी ना किसी ड्रेस के साथ तो ट्विनिंग भी हो जाएगी। एंड लास्ट वन वॉज दिस ग्रीन कलर ड्रेस। ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी बिकॉज इसका काम देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक काम ही काम है ड्रेस में। कितनी सुंदर बात है, मतलब अलग ही निखार है। सो ये ड्रेसेस थी, आई थिंक 11 या 12 ही ड्रेसेस थी ये। सो 5-6 मैंने एक जगह से ली थी, 5-6 एक जगह से ली थी। इसके अलावा मुझे नाइट सूट, मेरे को बहुत ज़्यादा नीड थी नाइट सूट की बिकॉज लास्ट टाइम मैं ज़्यादा लेके नहीं आई थी बिकॉज मैं क्वालिटी के लिए श्योर नहीं थी कितनी अच्छी होंगी। बट मुझे लेटर रियलाइज़ हुआ कि आप जितना भी ट्राई कर लो नाइट सूट्स में या जैसे मैंने ऑनलाइन ना वार्मर मंगवाए थे लाइक सर्दी के लिए, तो ये जो छोटे छोटे से कपड़े हैं ना इनमें चांसेस रहते हैं सिलाइयाँ जल्दी खुलने के, इलास्टिक्स जल्दी निकलने के। सो हमेशा ये एक्स्ट्रा ही लेके रखने चाहिए। मेरे को सबसे ज़्यादा बेस्ट लगे थे, मैं ये नाइट सूट्स लेके आई थी, मैंने ज़्यादा नहीं लिए, वहाँ से मैंने लिए ओनली 5, ठीक है। ये मुझे थोड़े से एक्सपेंसिव लगे थे जब मैं ले रही थी, बट जब मैंने घर आके इनकी क्वालिटी को देखा ना ढंग से, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। मतलब इनकी क्वालिटी नाइट सूट वाली नहीं है, ये मैं उनको डे में पहना दूंगी। जैसे अगर मेरे को उनको अपने साथ कहीं लेके जाना है और मैं एकदम ऐसा लोअर टी शर्ट में जा रही हूँ ना, या कॉर्ड सेट में जा रही हूँ कि ऐसे फन करने जा रहे हैं, तो उनको ये पहना सकते हैं। मतलब ये बिल्कुल ऐसा कॉर्ड सेट इतना ज़्यादा प्यारा है, ये बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है कॉर्ड सेट है छोटा सा। इसमें हम अपना मस्त ट्रैवल करके आएंगे, घूम के आएंगे, ना चिल मोड वाले कपड़े हैं ये। तो ये मैं नाइट सूट तो कंसिडर ही नहीं कर रही, बल्कि मैंने अमेजोन से मंगवाए थे ये नाइट सूट। लाइक ये 6 का सेट था, ये वुलन वाले थे। और मैंने इनका एक और सेट ऑर्डर करना है, या फिर अभी मैं वृंदावन जाऊंगी तो मैं ले आऊंगी। ये थे, तो ये थोड़ा जैसे कंबल वाला सा जो कपड़ा होता है ना इनका, उस टाइप में थे।
पहले तो मुझे ये निक्कर का फिट देख के लगा ही नहीं था कि आएगा, बट आ गया था और बहुत अच्छे आए थे। मुझे ना ऑनलाइन की क्वालिटी में ज़्यादा ट्रस्ट होता नहीं है, बट ये वाले बहुत अच्छे आए थे नाइट सूट। एंड अभी जब मैं वृंदावन जाऊंगी, अगर मुझे मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिले तो मैं यही वाले एक और पैकेट मंगवा लूँगी, बिकॉज ये बहुत अच्छे थे। और अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप ले सकते हो। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी थी, और ऑब्वियसली आई विल नॉट गारंटी इट, बिकॉज बहुत बार होता है कि किसी के पास बहुत अच्छे चले जाते हैं, किसी के पास बहुत अच्छे नहीं आते, या 6 में से एक आध पीस अच्छा नहीं आता। वो इसमें भी होगा, लाइक एक आधा का निक्कर अच्छी नहीं होगी, बट वो आप किसी और की यूज़ कर सकते हो, इट्स नो बिग डील। बिकॉज इतने छोटे कपड़ों में सिलाइयाँ हमेशा बहुत ही अच्छी होना इज़ नॉट वेरी पॉसिबल। सो आपको जो बेस्ट लगता है वो ले सकते हो, बट फॉर मी दिस इज़ गुड क्वालिटी एंड यू कैन गेट देम इफ़ यू वांट टू। और गर्मी के नाइट सूट मुझे एक भी नहीं मिले थे, और जब मैं लास्ट टाइम लेके आई थी तो आई थिंक मैं 4-5 ही लेके आई थी, जो इतना लास्ट करे भी नहीं। एक तो कुर्ता पजामा था, उसका कुर्ता जो है वो फट गया था, तो थैंकफुली मम्मी ने सिले थे रिसेंटली कुर्ते, तो इट हेल्प्स मी। मैंने पुराने पजामे के साथ जो दूसरे नाइट सूट का पजामा था उसके साथ न्यू वाला कुर्ता पहना दिया, तो वो मेरा एक नया सेट बन गया था। ये मैंने 12 नाइट सूट मंगवाए थे, उसके बाद ये 12 नाइट सूट का सेट था, ये मैंने मंगवाया था अमेजोन से। ये भी बहुत अच्छे आए हैं। इसमें भी देखो 12 में से एक आध पीस खराब निकल सकता है, इट्स नो बिग डील, तो इतना थोड़ा सा चिल आउट करो। बाकी बढ़िया आए थे, मतलब ये कुर्ता है, और ये देखो ये धागा अभी से निकल रहा है, निकलता ही है, मतलब बिल्कुल 100% फिनिशिंग अगर चाहिए तो वो नहीं ही मिल पाता है। और ये पजामा था, ये बहुत ही क्यूट लगा था, और सारे ही ऐसे हैं, मैं दिखाती हूँ, मोस्टली डिजाइन ऐसे ही थे। ये देखो ये है, दिस इज द वन आई वाज शोइंग अभी। ये बहुत अच्छे हैं, देखो इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। ये वाला अभी मैंने आपको दिखाया था, बहुत ही मतलब सॉफ्ट एकदम कॉटन का कपड़ा है, बहुत ही प्यारा है। ये सेम ही आ गया था ये, बट कोई बात नहीं, सब चल जाते हैं। आप एक साथ तो 12 के 12 पूरे निकालते नहीं हो, है ना, एक एक करके निकालते हो, या फिर एक बारी में 3-4 निकालते हैं, तो हम अलग अलग डिज़ाइंस निकाल लेते हैं। बट ये 12 थे और मैं सभी की क्वालिटी से बहुत सेटिस्फाइड थी। और ये मैं एक बारी बैक कैमरा दिखाती हूँ कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी थी। ये आई थिंक मुझे 80 या 100 का एक पड़ा था, जो मैं बोल रही हूँ कि कॉर्ड सेट जैसी क्वालिटी है ना, बट वर्थ इट लग रहा है मुझे, अभी भी वर्थ इट लग रहा है मुझे। तभी भी लग रहा था कि नाइट सूट्स मैंने पहले इतने के नहीं लिए थे, बिकॉज वृंदावन से भी, बट इफ इट्स गुड देन इट्स गुड, फिर प्राइस मैटर नहीं करता अगर क्वालिटी अच्छी होती है तो। बट अगर दोनों ही चीज़ें बेकार होती हैं तो फिर रिटर्न कर देना चाहिए या खरीदना ही नहीं चाहिए अगर आप ऑफलाइन ले रहे हो तो। कपड़ों में तो बस मैं नाइट सूट और ड्रेसेस के अलावा लास्ट ये 3 पैकेट लाई थी नैपीज के, बिकॉज 3 पैकेट 12 के 3 पैकेट एक बारी में अगर मैं 5-6 भी यूज़ करती हूँ तो आई थिंक इट विल लास्ट मी 6-7 मंथ्स वेरी वेल, और 6-7 मंथ से भी बल्कि ज़्यादा ही लास्ट करेंगे। और अगर जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पे मुझे आसपास देखो इस्कॉन भी होता है, टेम्पल्स भी होता है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, नहीं तो अमेजोन तो सब जगह चलता ही है, और नहीं भी मिलेगा तो ज़्यादा ज़्यादा क्या, मैं थोड़े टाइम बाद अपना सामान नहीं मंगवाऊंगी इंडिया से, सारथी का सामान मंगवा लेंगे, है ना भाई। सारथी का सामान ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हमारा तो मिल जाता है यार, सब कुछ मिल जाता है, बट सारथी का मुझे लगा था कि पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, सब यहीं से ले जाओ। सो फर्स्टली श्रृंगार में तो मैं लाई थी ये राधा नाम की माला, ये मैं 2 लेके आई थी मैंने। अच्छा, मैंने अमेजोन पे देखी थी ये माला, मैंने सेव भी की हुई थी, 250 की 2 माला थी उस पर, ठीक है। और ये मैं लाई हूँ, यहाँ पे ऐसे ये राधा लिखा है, और ये तुलसी माला तो नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ कौन सी माला है, बट मुझे ये चाहिए थी राधा नाम की माला सारथी के लिए, और मैं ये 2 लेके आई थी। एंड गेस व्हाट, ये 10 रुपीज़ की एक माला थी, और यहाँ अमेजोन पे 250 रुपीज़ की 2 माला थी, मतलब मैं 20 रुपीज़ की लेके आई हूँ ये, मतलब ऐसा स्टील डील चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद मैंने वही जिस शॉप से मैंने समर का बहुत सारा सामान लिया था ना, वहाँ से मैंने बहुत सारा श्रृंगार का सामान लिया था। जैसे ये माला मैंने गोल्डन और सिल्वर कलर पे बहुत फोकस किया था, बिकॉज क्या होता है कि मैंने काफ़ी सारी ड्रेसेस ली हैं, या फ्यूचर में भी और ड्रेसेस लेते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको सबके साथ श्रृंगार मिल जाएगा लाइक मैचिंग का, तो गोल्डन और सिल्वर माला होनी ज़्यादा बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उससे क्या होता है कि आप किसी भी ड्रेस के साथ पहना सकते हो और वो सुंदर ही लगती हैं। ये मल्टी कलर कंगन है, और मतलब मेरा हर टाइम ना श्रृंगार लेते टाइम एक ही कॉन्सेप्ट रहता है कि मुझे ऐसा श्रृंगार लेना है
कलर वाला तो मैं लेती हूँ, अभी इसमें आएंगे भी काफी सारे जिसमें स्पेसिफाइड कलर्स हैं, बट मैं ऐसा श्रृंगार लेना जरूर कंपल्जन रखती हूँ कि ऐसा ना हो कि किसी भी दिन अगर मेरे पास उस कलर वाले श्रृंगार नहीं है, या मैं किसी ड्रेस के साथ श्रृंगार लेना भूल गई, माला लेना भूल गई, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या पहनाऊं, या कुछ ऐसा मिसमैच हो जाए। तो गोल्डन और सिल्वर सबके साथ जाता है, बिकॉज जितनी भी ड्रेसेस होती हैं उसमें या तो गोल्डन कलर का वर्क होता है या सिल्वर कलर का वर्क होता है। तो गोल्डन और सिल्वर माला होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और ये मल्टी कलर तो आपको बताइए सभी के साथ ही अच्छा अच्छा लगेगा ही ऑब्वियसली। उसके बाद ये है, ये तो बहुत इजीली मिल जाते हैं, आप कहीं से भी ले सकते हो। ये आई थिंक 50-60 रुपीज का एक पैकेट आता है। ये मैंने पहना के भी नहीं देखा है। इसमें मुकुट है, माला है, और बांसुरी है, कंगन है, और ये मैं श्योर नहीं हूँ क्या है, मुझे भी पूछना पड़ेगा कि क्या है, बट जो भी है एकदम मस्त सुंदर है। एक और है ये पर्ल वाली माला, इसमें भी गोल्ड का काम है साथ में, और इसमें साथ में कंगन भी है। कंगन भी ना ज्यादा अच्छा रहता है कि ऐसे मुड़ने वाले से अच्छा है कि इलास्टिक वाले ले लो, जैसे इलास्टिक खिंचने वाले होते हैं, क्योंकि ये वाले ना मुड़ जाते हैं कुछ टाइम बाद, तो इनका टूटने का रहता है मोस्टली, कि टूट ही जाते हैं, रहता भी क्या है, टूट ही जाते हैं। ये दिखाती हूँ, ये मैं आपको निकाल के ही दिखाऊंगी बिकॉज ये एक्सट्रीमली ही सुंदर है। ये चोकर है, इसमें अभी मोली या कोई धागा अटैच कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ये भी मुझे प्राइजेस तो इसमें से किसी के नहीं याद, बट इस पर 210 लिखा है। उन्होंने पूरे बिल पे ही कुछ डिस्काउंट किया था, पता नहीं कितना। सो ये 210 इस पे लिखा है, बट प्रॉब्लम मुझे 180-190 का पड़ा। अगेन ये एक और माला है, जैसे मैंने अभी अभी दिखाई थी, ये सेम लग रही है बट ये सेम है नहीं। ये भी मैं निकालती हूँ। इस पे 80 लिखा है। मतलब देखो, आप अलग अलग शॉप पे जा सकते हो। मैंने जहां से समर का सामान लेता, मुझे ये लग रहा था कि बहुत सारे इसमें खुलने के लिए नहीं है यार, अभी मैं इसको खोलना नहीं चाह रही। ठीक है, इसमें मतलब ये नीचे का कुंदन बड़ा है और इसमें छोटा है, यही फर्क है। आई थिंक ये थोड़ी छोटी है, ये थोड़ी बड़ी है, तो यही फर्क है मेनली जो फर्क है। ठीक है, ज्यादा कुछ इतना डिफरेंस है नहीं। उसके बाद ये राधे नाम की बांसुरी है। मुझे राधे नाम की बांसुरी लास्ट टाइम वृंदावन में मिली ही नहीं थी, मैंने बहुत ढूंढी थी, तो मैंने अमेजोन से एक मंगवाई थी। तब से बस मेरे पास राधा नाम की वो एक ही बांसुरी थी, तो मुझे और चाहिए थी बिकॉज बहुत प्यारी लगती हैं राधा नाम की बांसुरी, और कृष्णा जी को पसंद भी बहुत है। तो ये वाली बांसुरी मैं इस बार लेके आई थी। मेरे को और भी लेनी है, अगर मुझे और सुंदर मिल जाएंगी, बट मुझे ज्यादा सुंदर मिली नहीं तो मैं एक ही ले आई। ज्यादा सुंदर मतलब एक ही डिजाइन था उनके पास ना, अलग अलग डिजाइन थे ही नहीं। देन ये मैं गोल्डन एक कंगन भी लेके आई, लाइक ये सिर्फ गोल्डन कलर के हैं। तो जितना भी मतलब हमारे पास जितने भी कपड़े हैं ना, मोस्टली पे गोल्डन है। तो आप देखो, ये पहना दो, उसके साथ ये पहना दो, और मेरे पास टॉप्स भी रखे हैं। टॉप्स मेरे को मिले नहीं इस बार वृंदावन से, तो मैं एक भी नहीं लेके आ पाई, बट टॉप्स गोल्डन कलर के, बल्कि जो वृंदावन में मिलते हैं या फिर वैसे भी मिलते हैं ना लड्डू गोपाल के, वो या तो बड़े बड़े झुमके मिलते हैं या फिर पेस्ट करने वाले मिलते हैं। पेस्ट करने वाले अच्छे लगते हैं, जब छेद है तो छेद में पहनाओ, और बड़े बड़े उनको सूट नहीं करते ज्यादा, लाइक लटकते रहते हैं बहुत ज्यादा उनके श्रृंगार में, तो मुझे लगता है कि वो अनकंफर्टेबल होंगे। बेटर मैं क्या करती हूँ, जो हमारे टॉप्स मिलते हैं ना, मैं उनके लिए वो सुंदर सुंदर टॉप्स ले आती हूँ, लाइक पर्ल वाले, गोल्डन, या फिर कोई अगर कलर में भी मिलते हैं, छोटे से ही हैं, तो इसीलिए मैं झुमके वगैरह नहीं पहनाती हूँ उनको, छोटे से हैं वो। उसके बाद ये है पर्ल वाला, और इसमें भी मल्टी कलर्स हैं। सो लाइक मोस्टली ऐसे ही हैं जो कि सबके साथ ही जाते हैं, क्योंकि जो मैं ड्रेसेस लाई थी उसमें से मैं एक दो के साथ ही लाई हूँ। जितनी ड्रेसेस थी उसमें मोस्टली मेरे पास उनका श्रृंगार है। उसके बाद ये भी एक लास्टिक वाले हैं, मेरे पास एक और भी हैं ऐसे लास्टिक वाले, बट उसमें रेड कलर नहीं है। रेड कलर सबके साथ ही अच्छा लगता है, सो मैं वो ले आई थी। उसके बाद ये एक हमारे पास ऐसी ड्रेस थी इस कलर की, तो ये उस ड्रेस के साथ थे, बिकॉज उस ड्रेस के पास का मेरे पास कोई भी श्रृंगार नहीं था। और फिर ये भी एक पर्ल वाली माला है, इसमें ग्रीन है। ये भी मैं किसी ड्रेस के साथ नहीं लाई थी, ये मुझे जनरली ही अच्छे लगे थे। और एक ये मैं लेके आई थी मुकुट, ये मुकुट सिल्वर कलर का है और इसमें गोल्डन भी था, बट पता नहीं भाई मैं क्यों नहीं लेके आई, और मैं बहुत रिग्रेट कर रही थी बाद में आके कि मैं शायद भूल गई थी तब लेना, यार पता नहीं क्यों नहीं लिया मैंने, बट अब मैं जाऊंगी तो मैं लेके आऊंगी। ये मुकुट था सिल्वर कलर का, लाइक देखो कितना सुंदर है, मतलब एक मोमेंट दे देना चाहिए हमें शांति में, इतना सुंदर है ये।
कितना ज़्यादा सुंदर है। अब इसमें गोल्डन कलर भी था, पता नहीं मैं क्यों नहीं लेके आई, अगली बार ही लेके आऊंगी। So yeah, this was it for today, in which I showed you all some dresses, some shringar, and there is a lot more that I really want to show you, especially the winter dresses that my mom made. इसकी मैंने एक रील डाली है इंस्टाग्राम पे, और सब चीज़ जो मैंने आपको दिखाई, जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई है, वो मैं लिंक कर दूंगी। इवन दिस सूटकेस फॉर दैट मैटर, ये दिया तो मामी ने था और उन्होंने किसी और से मंगवाया था, बट ये अमेजोन पे भी है। सो मैं अमेजोन का भी लिंक डाल दूंगी, ताकि अगर आपको सिमिलर सूटकेस चाहिए तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो, एंड यू कैन गेट द सिमिलर वन फॉर यू। एंड थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड राधे राधे, बाय।